एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एसेंशियल नॉलेज। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जनरली आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बाईपास मेटाबॉलिज्म हो गया, बायोअवेलेबिलिटी हो गया। ठीक है, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको कंटिन्यूसली फार्माकोलॉजी की इस जर्नी में आपको कंटिन्यूसली मतलब सुनने को मिलेंगे। ठीक है, और आगे चलकर बहुत काम भी आने वाले हैं। सो इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो आज प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आज इसमें हम देखने वाले हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है, बाईपास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखो, ऐसा मेटाबॉलिज्म जो लीवर के थ्रू होता है। ठीक है, और एक होता है कि हम आपने सुना होगा जो इंजेक्शंस के थ्रू हम वो देते हैं, ड्रग देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम उसको वेन्स में डाल देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में डाल देते हैं, तो उसमें आपको होता है बाईपास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो उसमें हमारी बायोअवेलेबिलिटी जो होती है पूरी 100% होती है, इंटरवेंस अगर हम देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है, इसमें जो हमारी ड्रग है जनरली वो लीवर से होती हुई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब लीवर से जा रही है तो उसका मेटाबॉलिज्म ड्रग का होगा ही होगा। ठीक है, यानी अगर हमने स्टमक के अंदर 100% ड्रग डाली है तो वो पूरी ड्रग सर्कुलेशन में नहीं जाएगी। ठीक है, उसको कुछ 30 या 40 पार्ट उसका है जो है हमारे सर्कुलेशन में जाने वाला है। यानी जो हम पूरी टैबलेट खा रहे हैं वो पूरी हमारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाने वाली। ठीक है, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट भी होगी। ठीक है, और कुछ हमारी फीसिस के थ्रू रिमूव हो जाएगी, कुछ मेटाबॉलिज्म के थ्रू रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से जो ये सिस्टम है वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि पोर्टल वेन क्या होती है, पोर्टल सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ड्रग खाई और वो ड्रग आ गई आपके स्टमक के अंदर। ठीक है, ये आपका स्टमक है। अब देखो, इसमें आपको सिंपल स्ट्रक्चर्स के थ्रू दिखाया है। स्टमक में जब आपको ड्रग आती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होकर वो फर्दर आपकी ज्वेजनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूरी मेडिसिन आपकी ब्लड के अंदर नहीं जाएगी। यानी अगर 100% आपकी जो मेडिसिन है वो आपकी पूरी नहीं जाएगी ब्लड सर्कुलेशन में, उसमें से 30% आपकी एक्सक्रीशन हो जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी, यानी फीसिस के थ्रू रिमूव हो जाएगी बॉडी से। तो यहाँ पे 30% जो है आपकी फीसिस के थ्रू रिमूव हो रही है। ठीक है, अब बाकी बची 70। अब पहले हमें देखना है कि यहाँ पर वेन्स देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर हमारे पास जो वेन्स है सबसे पहले आती है स्प्लीन से होते हुए, स्प्लेनिक वेन आती है। यानी स्प्लीन जो वर्ड है, जस्ट हमारे स्टमक के पीछे एक ऑर्गन होता है, उसको हम स्प्लीन बोलते हैं। रेड ब्लड सेल ऑफ ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, अगर आपने इसके बारे में सुना है तो ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे स्प्लीन से एक वेन निकलती है जिसको हम बोलते हैं स्प्लेनिक वेन। ये स्प्लेनिक वेन होते हुए इस तरह से आप देख रहे हो, ये वेन इस तरह से जाती है। ठीक है, और यहाँ पर गैस्ट्रिक वेन है। यहाँ पर गैस्ट्रिक वेन, अब देखो यहाँ पे इन सब वेन्स का बहुत रोल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की वेन है। अब देखो, इसका अगर कनेक्शन देखो, पूरा कनेक्शन कहाँ से होता जा रहा है, सारी वेन्स एक उसमें बनकर, देखो सबका वेन्स का एक ही इसमें कनेक्शन है, पोर्टल वेन में जा रहा है। ये सारी वेन्स का एक कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है, पोर्टल वेन्स के अंदर। ठीक है, और ये पोर्टल वेन जो है ये सारा ब्लड यहाँ पर लेके जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पोर्टल का मतलब क्या होता है कि जितना भी आपने ब्लड में, अब देखो इंटेस्टाइन में क्या है, इंटेस्टाइन में आपको जो भी आपने फूड खाया था उसका जितना भी न्यूट्रिशन है वो इन्हीं वेन्स के अंदर है। जितना भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होकर, बायो जो भी एब्जॉर्ब होकर वो जो न्यूट्रिशन आया है वो इन्हीं वेन्स के अंदर है। अब इन वेन्स के अंदर जो आप देख रहे हो, अब आपने सारा न्यूट्रिशन लिया। अब वो न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ब्लड में चला जाएगा, मतलब ब्लड में तो जाएगा, लेकिन सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले कौन से ऑर्गन में जा रहा है, लीवर के अंदर जा रहा है। ठीक है, ब्लड में जाकर लीवर के अंदर जाएगा सबसे पहले। वो ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में ऐसे ही घूमता रहेगा, सबसे पहले लीवर के अंदर जाएगा। लीवर के अंदर इतना सारा न्यूट्रिशन यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, डायरेक्ट हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं घूमता ऐसे। ठीक है, जितना भी न्यूट्रिशन जितना भी हमने खाया है खाने में, फूड में, ठीक है, वो सब का सब यहाँ पर स्टोर होगा आगे लीवर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का सिस्टम भी बोल सकते हो, बहुत अच्छा सिस्टम भी है, ताकि हमारा जो हमने खाना खाया है उसमें जितना भी न्यूट्रिशन है वो सारा लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है, ऐसी बॉडी में नहीं घूमता वो। ठीक है, बस मेन चीज़ क्या है, ये जो पोर्टल वेन है ये सीधा लीवर में जा रही है। ठीक है, अब लीवर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। लीवर सबसे लिए अगर आप मतलब जो लीवर है हमारा वो किस चीज़ से पहचाना जाता है, मेटाबॉलिज्म से। अब ये भी मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जब लीवर में होता है तो यहाँ पे हमारी काफ़ी ज़्यादा जो ड्रग है वो डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो 100% ड्रग आई थी उसमें से 30% आपकी एक्सक्रीट हो गई, और जो हमारे पास 70% यहाँ पे बची है, 30 में से 70 अभी बच चुकी है हमारी। ठीक है,
अब 70% जो बची है, देखो मैं आपको थोड़ा सा पेन से इसमें दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास 100% हमारे स्टमक के अंदर ड्रग आई थी, 30% एक्सक्रीट हो गए हमारी फीसिस के थ्रू, और इसमें से अब हमारे पास बची 70 पोर्टल वेन के थ्रू जा रही है लीवर के अंदर, ठीक है। अब जो 70% ये है, ये लीवर के लिए 100% होगा, ठीक है। ये लीवर के लिए हमारा 100% ड्रग है, ये 70% जो है ये लीवर के लिए पूरे 100 है, ठीक है। अब लीवर के अंदर हम एज अ 100% ये ड्रग जा रही है, 70% जो है 100% जा रही है वहाँ पे बन के। अब देखो लीवर क्या करता है, इसमें से 60% मेटाबोलाइज कर देता है, यानी 60% हमारी ड्रग तो मेटाबोलाइज ही हो गई, और लीवर के बाद जब आती है ड्रग बचकर सर्कुलेशन के अंदर, वो सिर्फ 40% आती है, ठीक है। तो देखो कितना कम अमाउंट फिर भी हमारे जो सर्कुलेशन में है वो जाता है इस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू। तभी जो हम ओरली जो लेते हैं टैबलेट्स, वो इतनी मतलब पूरी की पूरी टैबलेट्स हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। उसमें सिर्फ इतना 30 या 40% ही सिर्फ जा पाता है, फालतू नहीं जाएगी। हर एक ड्रग की बायोबिलिटी अलग अलग होती है। देखो अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है हिपैटिक एक्सक्रीशन रेशो, ये आपने सुना भी होगा हिपैटिक एक्सक्रीशन रेशियो क्या होती है। यानी देखो इसमें क्या होता है, 70 mg जो गई है लीवर के अंदर, 70 mg हमारे लीवर के अंदर गई थी, ठीक है। ये हमारे पास था इनपुट, और हमारे पास आउटपुट कितना आया था 40%। लीवर से कितनी ड्रग आई थी, 40% आ रही है सर्कुलेशन के अंदर, तो यहाँ पे परसेंटेज भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे mg के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कितनी mg में हम ड्रग दे रहे हैं। अब देखो 40 mg जो ड्रग है वो हमारी सिर्फ सर्कुलेशन में पहुंची है, ये हमारा इनपुट था, ये आउटपुट है, और अपोन में हमारा इनपुट, ठीक है। इसको अगर आप मतलब वो करते हो कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर निकल जाता है। तो हमें ये आपने वर्ड्स कई बार सुना होगा कि हिपैटिक एक्सक्रीशन रेशियो कितनी है, ठीक है। ऐसे आपका रेनल एक्सक्रीशन रेशियो पूछ लिया जाता है, सेम एज ही है कि हमारे पास किडनी में कितनी ड्रग आई थी, ठीक है, उसके लिए वो 100% होगी। अब कितनी ड्रग वहां से निकल रही है, इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग अगर आप इसको निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। ऐसे अगर आपको बायोबिलिटी निकालनी है तो वो भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रही, अभी बायोबिलिटी है, तो बायोबिलिटी आपने सुना भी होगा काफी ज्यादा। तो बायोबिलिटी में क्या होगा, सेम बायोबिलिटी में परसेंटेज में निकालते हैं, परसेंटेज मल्टीप्लाई करना होता है जितनी आपकी आउटपुट आया बाहर, 40% आया था, अपोन में तो कुछ नहीं आएगा। खैर यहाँ पे अगर आप इसकी निकालोगे तो आसपास 28 के आसपास इसकी परसेंटेज आ रही है, जैसे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया, ठीक है। ये बहुत कॉमन टर्म है, बहुत आगे आने वाली बहुत कॉमन टर्म है आपके पास ये, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक सा लेक्चर समझ आया होगा, मज़ा आया होगा इसको अटेंड करने के बाद। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी आपको मतलब आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।